हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज फिर से हम जीके के कुछ सामान्य ज्ञान क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि विज्ञान विषय से है। और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो सबके लिए काम आते हैं और साथ ही साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। है तो इजी है, ध्यान से देखते जाइएगा जो इसमें पूछे गए हैं। तो सामान्य ज्ञान के जीके के प्रश्न सीरीज़ यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न है, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। तो जो पालतू कुत्ते घर में पाले जाते हैं इनकी आधुनिकतम नस्ल या आधुनिक ज़्यादातर नस्ल किस प्रक्रिया के दौरान बनी है। तो मेरे ख्याल से आप सब गेस कर चुके होंगे कि किस प्रक्रिया के फलस्वरूप है। तो यहाँ पर कृत्रिम, ठीक है, आंसर है बी इसका, कृत्रिम चयन। प्रश्न दूसरा है इसी सीरीज में, कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए ये किसके उदाहरण हैं। ठीक है, कुत्ते और भेड़ के अग्रपाद, अग्रपाद मतलब होता है आगे के हाथ जो कि चलने के काम आते हैं कुत्ते और भेड़ के। और व्हेल मछली के अग्रपाद मतलब उनके सामने के जो पैर होते हैं वो फिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंख में, तो वो तैरने के लिए। और चमगादड़ के भी अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि क्या है, वो उड़ने के लिए काम आते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर क्या है कि किसके उदाहरण हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आएगा उत्तर बी। ठीक है, समजात अंग। तो ये समजात अंग के उदाहरण हैं क्योंकि इनकी क्या होती है, उत्पत्ति तो एक समान होती है लेकिन सभी के कार्य क्या होते हैं, अलग अलग। तो वो समजात अंग के परिभाषा होते हैं। साथ ही साथ इनमें क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि समजात अंग क्या है, समवृत्ति अंग क्या है। दो दो नंबर में अति लघुत्तर के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो समजात अंग क्या है, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो लेकिन उनके कार्य क्या हो, अलग अलग हों। जैसे कि कुत्ते और भेड़ के अग्रपाद चलने के लिए हैं और मछली के अग्रपाद तैरने के लिए, और कुछ जीव हैं चमगादड़ उनके उड़ने के लिए। तो इस तरह से सबके कार्य अलग अलग हैं लेकिन उत्पत्ति एक ही जैसे भ्रूण की अवस्था से ही हुई है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं। ठीक है, कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं। तो जस्ट ऊपर में जो हम पढ़े थे समजात, उसी का ये उल्टा है। तो समवृत्ति में क्या होते हैं आपके, जिसमें आपके एक समान हो, कह सकते हैं हम, इसमें इनके कार्य एक समान होते हैं परंतु उत्पत्ति अलग अलग। जैसे कि, तो इसका आंसर क्या आएगा, गेस कर चुके होंगे आप। आंसर है ए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। तो इनके कार्य एक जैसे हैं, दोनों की क्या है, पंख हैं जो उड़ने के काम में आते हैं, लेकिन क्या है, इनकी उत्पत्ति अलग अलग तरीके से होती है। चमगादड़ एक नवजात शिशु को जन्म देती है मनुष्यों की तरह, और तितली क्या करती है, एक अंडे को जन्म देती है या अंडे देती है जिससे लार्वा अवस्था में, उस पे से टैडपोल अवस्था में छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं और आगे चल कर के वो बढ़ते हैं और पंख आते हैं। तो उत्पत्ति दोनों की अलग अलग है लेकिन कार्य दोनों का क्या है, आगे चल के जब विकसित हो जाते हैं तो उनके पंखों का कार्य क्या रहता है, उड़ना। तो ये समवृत्ति के उदाहरण हैं। इसी सीरीज में प्रश्न चौथा है आपके जो दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या प्रश्न दिया है देखते हैं हम आगे का इसमें जो प्रश्न है उसको। तो यहाँ पर इसके प्रश्न है चौथा, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो डार्विन का सिद्धांत किस पे आधारित है, यहाँ पर हम देखते हैं। जो इसका उत्तर दिया हुआ है, डार्विन के बारे में पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो वो यात्रा किए थे जो कि कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ ख़त्म हुई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में ख़त्म हुई थी, अमेरिका से प्रारंभ होकर के। तो इस तरह से अलग अलग इसका दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या है, उत्तर ए, अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से। तो उन्होंने जो समुद्र में यात्रा किया था एक जहाज़ में, ठीक है, अन्वेषी यात्री के रूप में, तो उसमें विभिन्न तरह के जीवों को उन्होंने देखा था और उनका अध्ययन किया था, निरीक्षण किया था, परीक्षण किया था। तो ये अवलोकन, यात्रा के दौरान क्या क्या जीव देखे उसका अवलोकन है। इसी तरह से सीरीज में अगला प्रश्न है जो दिया हुआ है इसमें, प्रश्न पाँचवा। तो प्रश्न पाँचवा क्या है देखते हैं हम, जो दिया हुआ है इसमें, धान की अधिक किस्में पाए जाने का कारण क्या है। तो धान की अधिक किस्म पाए जाने का क्या कारण है, तो इसमें कारण क्या है, कृत्रिम चयन। ठीक है, तो धान की अधिकतम किस्म पाए जाने का कारण क्या है, कृत्रिम चयन।
कृत्रिम चयन मतलब कि जो मानव निर्मित चयन है, मानव मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ को कृत्रिम चयन कहते हैं। तो मनुष्य के साथ साथ मनुष्य क्या कर रहा है, साइंस इतना तरक्की कर गया है कि कुत्ते की कई सारी प्रजातियां, फल फूल सब्जी, चाहे वो जीव हों, तो उनकी भी अलग अलग नस्लों के बीच में संकरण करा करके नए नए जीवों की उत्पत्ति किया जा रहा है। और जिसके कारण से बहुत सारा सुधार करके, बहुत सारे जीवों में सुधार करके अलग अलग अच्छे जीवों का, अच्छे वैरायटी के जीवों का, फल हो या फूल हो या सब्जी हो या जीव जंतु हो, उनका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है कृत्रिम तरीके से। तो जीव तो है जीवित, लेकिन अलग अलग अच्छे नस्ल और ख़राब नस्ल के जीवों के भी संकरण कराया जाता है। उसका प्रोसीजर बहुत ही अलग है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं और डिटेल दूँ, तो आप मेरे वीडियो को प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं उसके बारे में अगला डिटेल दूं कि ना दूं, या बताऊं या ना बताऊं। और साथ ही इस क्वेश्चन क्विज़ को आगे सीरीज़ में आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसके बारे में प्राप्त होते रहे।